मन वचन कर्म से, आपके किसी गतिविधि से, किसी भी स्तर पर अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है और उसमें आपको सुख महसूस हो रहा है, तो आप हिंसा को पहले समझते हैं, फिर कदम दर कदम, एक एक कदम पीछे हटते हुए हम लोग अहिंसा की स्थिति को समझेंगे कि उसकी पूर्णता कहाँ आती है। सबसे पहले अगर हिंसा का अवलोकन करेंगे कि हिंसा किसे कहते हैं, क्या है हिंसा, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? किसी की हत्या हो गई, मार काट मचा हुआ है, युद्ध चल रहा है, यही तो दिखाई पड़ता है। दूसरे की हिंसा, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ दिए, दो कम्युनिटी आपस में लड़ रही है, जहां इंसान को मारा जा रहा है, इसे हम हिंसा की दृष्टि देखेंगे। हिंसा है यहाँ, और उसका वजह क्या है? जमीन, धन, अधिकार। कुछ लोग इसको बहुत बड़े बड़े नाम दे देंगे कि न्याय पर यह आधारित है, या तो मुझे करना ही पड़ रहा है। वहाँ तक ये हिंसा जस्टिफाइड लगता है जहाँ हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर हम किसी पर वार करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम एक बार फिर से हमको उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, है कि नहीं? जहाँ दूसरे के प्राणों को हम हर लेते हैं, हम व्यक्ति की बात कर, मनुष्य की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे मनुष्य को, हम मनुष्य हैं, किसी दूसरे मनुष्य को हम नष्ट कर रहे हैं, उसके प्राण हर लेते हैं, तो यह तो हिंसा है। अब यह देखना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्या मेरे प्राणों पर आफत पड़ा हुआ है? अगर हम नहीं मारेंगे तो वह मुझे मार डालेगा। तो चलो यहाँ तक स्वीकृति दी जा सकती है। चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि इनसे भी बड़े बड़े हिंसाएं होती हैं, जिसमें राजनीतिक शक्तियां जिनके पास में है वो देश के देश लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। बहुत सारे वजह हो सकते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे होते हैं कि पूरी डेमोग्राफी चेंज कर जाती है, मास मर्डर हो रहा है, समाज के एकदम बाहरी सीमा पर अगर हम देखें, एक समाज, एक देश लड़ रहा है, उसके पीछे आते हैं तो हम व्यक्तिगत स्तर पर देखेंगे तो एक व्यक्ति अपने जीवन रक्षा के लिए कुछ आघात करता है दूसरे पर, वह चाहे मनुष्य पर हो, पशुओं पर हो। अगर उससे निकट आते हैं भीतर, तब हम देखते हैं कि हिंसा क्या है। तो जैसा आपने कहा, मन वचन कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हिंसा, बिल्कुल ठीक। कर्म से हिंसा, वचन से हिंसा, मन से हिंसा, सारे संतों ने इसका समर्थन किया है और कहा भी है कि इसको कंट्रोल करें, ना करें। क्यों ना करें? क्यों करें? क्योंकि मुझे भीतर की यात्रा पर चलनी है। भीतर की यात्रा पर चलनी है अर्थात स्वयं को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, जिसे आप मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ स्वयं को, जो हूँ उसे जानना है। तो बाहर से भीतर की तरफ यात्रा करनी।
हिंसा में हमारा ध्यान कहाँ है? दूसरे पर। हमें ध्यान दूसरे से अपने पर लेकर के आना। कर्म से अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो उसके पहले बोली पर हिंसा होगी, बोली से पहले हमारे विचारों में हिंसा होगी, विचार के पहले हिंसा कहाँ होगी? हमारे भाव पर होगी। हमारे भाव में वो हिंसा क्यों जागेगी? क्योंकि हमारी कुछ मान्यताएं होंगी, उस मान्यता पर आघात होगा, जो अस्वीकृति होगी तो फिर हिंसा शुरू होगा। मूल में अगर देखेंगे तो हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारे संस्कार वे वजह है। उस लेयर पर, मन के उस गहरे स्तर पे हमारी जहाँ धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है भीतर, वहाँ एक फ्रेम है। उस फ्रेम में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, एक मान्यता हमने बना ली है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, उन सब के आधार पर हमने एक खाका तैयार कर लिया अपने जीवन पर। जब उससे अन्यथा कुछ घटता है तो हमारे भीतर एक निर्णय आता है, इसे स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो हम प्रतिक्रिया देते हैं। उसी प्रतिक्रिया में विचारों में भावनाएं बदलती है, विचार मुथल पुथल होते हैं, वाणी में आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आती है और फिर हम कर्म के स्तर पर हिंसा कर देते हैं। तो बहुत आसान है कर्म से रोकना, इसे रोका जा सकता है। थोड़ी सी समझदार थोड़ी सी समझदारी है, थोड़ी सी संवेदनशीलता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कर्म से हिंसा नहीं करनी। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, अदालत है। दूसरा थोड़ा सूक्ष्म, थोड़ा स्थूल, वह है वाणी से हिंसा। उसके लिए भी कुछ हद तक पुलिस है, अदालतें हैं, लेकिन जहां आप सूक्ष्म हिंसा आप करते हैं, वाणी से तिर्यक बातें करते हैं, इशारा करते हैं, तब फिर कोर्ट भी आपको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भीतर तो आप जान रहे हैं कि आप दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तब यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो हमें गाइड करती है? वो है मोरल साइंस, हमारी नीति शास्त्र। वो हमें गाइड करती है कि ऐसा नहीं करना, यह गलत है। नीति शास्त्र और पीछे जाती है कि हमको किस तरह के विचार रखने चाहिए, विचार पर भी वो चली जाती है। हमारी धारणाएं, हमारा कॉन्शियस, हमारा संस्कार बताता है क्या करना क्या नहीं करना विचारों के लिए। लेकिन विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम कंट्रोल कर ले कि ये विचार आए, ये विचार नहीं आए। वो तो ऐसे ही दिन भर में 50-60 हजार विचार आते हैं, जाते हैं। तो बीच में है वाणी। तो सारे संत कहाँ से शुरू करते हैं? बार बार याद दिलाते हैं कि अपनी वाणी को संतुलित करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आप हूँ शीतल होए। वाणी की बात करते हैं, अपने वचन को कठोर ना बनाए। चलो यहां से शुरू करने की बात करते हैं। एक बार धर्म की यात्रा शुरू करेंगे
तो पहला आपके पास टास्क आ जाएगा कि अपने मुख से अब अशुभ बात नहीं करनी है, आक्रोशपूर्ण बात नहीं करनी है, चीज़ों को समझनी है, स्वयं को शांत रखना है। क्योंकि कर्म से हिंसा को तो समाज रोक देगा, आपको पनिशमेंट है उसके आगे। वाणी से हिंसा पर अदालत उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती अनलेस और अनटिल आप किसी ऐसे व्यक्ति को कर देते हैं वह आपका मुकदमा कर दे या कर दे। तो पहला कदम वाणी से कंट्रोल। दूसरा मन से, विचारों से। विचारों पर कैसे कंट्रोल होगा? ध्यान से, जागरूकता से। ठीक है। और यही जागरूकता धीरे धीरे जब भीतर प्रकाश बढ़ेगा, मन के प्रति खूब जागरूक होने लग जाएंगे, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके संस्कार में, आपकी धारणाओं में भी वो सारी बातों को वो साफ कर देगी जहाँ कुछ कुछ विकृतियाँ होंगी। आप स्वयं निर्णय लेने लग जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपको जीवन कैसा जीना है। तो मन के तल से भी हिंसा नहीं करनी, मंगल तत्वों को मूल्य देंगे। ठीक है। अगर आप हिंसा करते हैं, ये सारे संत कहते हैं कि आपको हिंसा नहीं करनी है, और बहुत सारे हमारे देवता हैं, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं, अवतार हैं जो हिंसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण हिंसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को लेकर कितनों को काट दिए। राम तीर धनुष लिए हुए हैं, हिंसा कर रहे हैं, कभी किसी को तो कभी किसी का वध कर रहे हैं। इसे कैसे हम समझेंगे कि वे हिंसक हैं या अहिंसक हैं? क्या हम कृष्ण को हिंसक कहेंगे, राम को हिंसक कहेंगे? क्या दूसरों के प्राणों को हर लेना हिंसा है? दिखाई तो पड़ रहा है कि तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगेगा कि हिंसा हो रही। जैन शास्त्रों में कृष्ण को 7वें नरक में डाला है। उनका तर्क है कि कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। उनकी वजह से महाभारत हुआ, उनकी वजह से लाखों बच्चे अनाथ हुए, उनकी वजह से उस काल में कई स्त्रियां विधवा हो गई। उन्होंने कृष्ण को माफ नहीं किया, उन्होंने कृष्ण को 7वें नरक में रखा। इस कल्प में उनको मुक्ति नहीं, अगले कल्प में उनको मुक्ति। तो क्या कृष्ण हिंसक थे? तो परिभाषा में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा तत्व उसमें जोड़ना होगा जिससे कृष्ण की हिंसा को हम कैसे अहिंसा कह सकते हैं। कैसे हम ऋषियों के द्वारा किसी के वध को हिंसा की कैटेगरी में नहीं रखें।
आपके द्वारा भी अपने जीवन में बहुत जगह कठोर निर्णय लेने पड़ते होंगे, किसी को खरी खोटी सुनानी पड़ती होगी। सीधे सीधे अगर देखेंगे तो आप हिंसा करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, वचन से, विचारों से, जबकि आप भली भांति जानते होंगे कि इस परिस्थिति में आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो दूसरे की नज़र में आप हिंसक हो सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र में आप हो सकता है कि अहिंसक हो। लेकिन वो कौन सा चीज़ है जो बताएगा कि आप हिंसक हैं कि अहिंसक हैं? तो इसका एक कसौटी हम आपको बताना चाहेंगे। वो कसौटी है कि आप जब कोई ऐसा गतिविधि करते हैं जिसे आप सामान्यतः हिंसा समझ रहे हैं, तो उस गतिविधि में क्या आप सुख ले रहे हैं? उदाहरण के लिए अगर हम कहें, कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से जब किसी का वध करते हैं तो उसके वध करने पर वो बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं? नहीं, स्थितिवश वो किसी का वध कर रहे हैं, या न्याय के लिए या वक्त के लिए वह जरूरी होगा, लेकिन उसका वो आनंद नहीं ले रहे। वैसा करके वो सुखी नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे। वह उनकी मजबूरी है, ऐसा करके भी वो दुखी हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो वध करते हुए भी आप हिंसक नहीं हैं। हिंसा का एक तत्व है सुख। अगर किसी को नुकसान पहुंचा करके आपके भीतर सुख की लहर दौड़ रही है तो यह हिंसा है। अगर कृष्ण की ही बात करें तो वह किसी का वध करते हैं और वध करने के बाद फिर उस शव को उनके घर वालों को सौंपते हैं, और फिर घर वाले उनको श्राप भी देते हैं, तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी विरोध के। तो ऐसी मनोदशा में, ऐसी स्थिति में हम उन्हें हिंसक तो नहीं कहेंगे कि उनकी वृत्ति हिंसक है। और यही स्थिति करीब करीब हमारे सारे ऋषियों के बारे में या संतों के बारे में, या आप कह सकते हैं श्री राम के बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर चित्त हमारा हिंसक हुआ तब तो बोल करके, विचार करके, गाली गलौज करके, मन ही मन चाहे जो भी, या एक्शन में वह करके आप बड़े ही तृप्त महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, बड़ा सुख महसूस करेंगे। अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तब आप हिंसक हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार से दूसरे का नुकसान पहुंच रहा है तो इससे आप हिंसक नहीं हो जाते। मन, वचन, कर्म से, आपके किसी गतिविधि से, किसी भी स्तर पर अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है और उसमें आपको सुख महसूस हो रहा है तो आप हिंसक हैं। तो मूल में सुख, लेकिन किसी व्यवस्था के अधीन, किसी स्थिति विशेष के अधीन, अगर आपको ऐसी कुछ एक्टिविटी करनी पड़ रही है कि आपसे दूसरे का नुकसान हो रहा है किसी भी स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावना के स्तर पर, इससे आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, रैदर आप दुखी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका चित्त
हिंसक तो कदापि नहीं है। अन्यथा बॉर्डर पर खड़े सारे सिपाही हिंसक हो जाएंगे। फिर वो आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो हिंसक नहीं है। सारे अवतार न्याय पर दुष्टों का नाश कर रहे हैं, वो हिंसक नहीं है। हमारे न्याय व्यवस्था में जो हमारे अदालत के जज हैं, निर्णय देने वाले हैं, वे हिंसक नहीं हैं। तो ये बात साफ हो जानी चाहिए कि उसके भीतर का तत्व कौन सा है जो आपको बताता है कि आप हिंसक हैं या नहीं हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यह चीज स्पष्ट हो गई है कि हिंसा किसे कहते हैं, कब वो चीज अहिंसक हो गया, कब वो चीज हिंसक हो गया। ओशो इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करते हुए बहुत दूर तक लेकर चले जाते हैं। कि जब भी हम हिंसा करते हैं तो दूसरे पर हमारी नजर होती है, दूसरा है, अलग है तुमसे, इस प्रतीति से, जिसमें कि यह प्रतीति छिपी हुई है कि दूसरा है, तब ये हिंसा की यात्रा शुरू हो गई। फिर सारे चीज फिर शुरू हो गए। जब ये भाव ही मिट जाएगा, दूसरा दूसरा नहीं है, वो मेरा ही फैलाव है, मैं ही फैला हुआ हूं, या वह और मैं अलग नहीं हूं, तो फिर किसे हम कष्ट देंगे? दूसरे को भी कष्ट देना अपने को ही कष्ट देना है। ये भाव अगर है, एकत्व का भाव है, तो अहिंसा है। तो यहीं पर वो कहते हैं द्वैत का भाव हिंसा है। जहां दो में बटा तू और, तो फिर यहां से हिंसा शुरू हो गई। यहां हिंसा दिखाई नहीं पड़ रही है, आगे जाके दिखाई पड़ेगी। तो अहिंसा अद्वैत का भाव है। पंच नमोकार मंत्र में पहला जो नमोकार मंत्र है वह है नमो अरिहंतानाम नमो नमो। अरिहंत को नमस्कार है। 5 नमस्कार है जैनियों में। पहला अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों मतलब जिसके सारे बैरी नष्ट हुए, जिसके सारे दुश्मन समाप्त हुए। बहुत सारे संत इस तरह का वक्तव्य देते हैं कि मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। वो यही कह रहे हैं कि मैं अरिहंत को उपलब्ध हुआ। बैरी कौन है? बाहर संसार में अगर बैरी की बात करें तो वह किसी दूसरे को दिखाएंगे। एक देश का बैरी दूसरा देश हो सकता है, एक राज्य का बैरी दूसरा राज्य हो सकता है, एक व्यक्ति का बैरी दूसरा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन एक साधक के लिए बैरी कौन? एक साधक के लिए बैरी है उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये 6 रिपू है, षट रिपू कहते हैं इसे। इनसे अगर आप मुक्त हो गए तो द्वैत का भाव धीरे धीरे मुक्त हो गया, अद्वैत उपलब्ध हो जाएगा। इससे मुक्त हुए मोक्ष को उपलब्ध